हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबिस्ट में। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसका उपयोग किसी भी सर्किट में विद्युत ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है। मीन्स किसी भी सर्किट में जब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम इसका उपयोग करते हैं। यह थोड़ा बहुत बैटरी जैसा ही है, पर बैटरी है नहीं। जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है और बैटरी का बैकअप भी लंबे समय तक रहता है, पर कैपेसिटर ये बहुत ही जल्दी चार्ज होता है और डिस्चार्ज भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। और इसका कैपेसिटर का एसआई मात्रक फैराड है। कैपेसिटर के वैल्यू को हम फैराड में मेजर करेंगे। ऐसे फैराड बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो अक्सर जब हम सर्किट वगैरह बनाते हैं या रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें अक्सर माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड इस तरह के कैपेसिटर ही मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि इसका बनावट कैसा होता है और ये काम कैसे करता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। कैपेसिटर दो टर्मिनल वाला एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो बात करें हम इसके बनावट की, तो स्क्रीन पे आपको अभी कुछ तस्वीर दिख रहा है जो इसके बनावट का एक उदाहरण है। इसको बनाने के लिए दो मेटल का कंडक्टिव प्लेट लिया जाता है। कंडक्टिव प्लेट मीन्स जो विद्युत धारा का सुचालक हो, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता हो। ऐसे दो प्लेट लिए जाते हैं और दोनों प्लेट को के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है दोनों प्लेट को सेपरेट करने के लिए। और फिर दोनों कंडक्टिव प्लेट से वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अभी हमने इमेज में देखा था कि कैपेसिटर में दो कंडक्टिव प्लेट होते हैं, जैसा कि इस एनिमेशन में भी दिख रहा है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर है और इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिव प्लेट की एक ओर इकट्ठा हो रहा है और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स होल के हैं वो इकट्ठा हो रहा है। इस एनिमेशन में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, पर दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है। तो कैपेसिटर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जैसा मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, अपनी ओर खींचने का कोशिश करता है, वैसा ही यहाँ पे कैपेसिटर में भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो नॉन कंडक्टिव है, इसकी वजह से ये दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते और इसी प्रक्रिया में बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो कैपेसिटर को भी जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसा ही होता है और ये तब तक डिस्चार्ज नहीं होता जब तक हम इस पर कोई लोड अप्लाई नहीं करते हैं। तो चलिए आगे हम सिमुलेटर पे एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं दो सर्किट बनाया हूँ। एक सर्किट में 9 वोल्ट की बैटरी है, एक बटन है, एक 350 ओम का रेजिस्टेंस, दूसरा एलईडी। और इस सर्किट में 9 वोल्ट की बैटरी, पुश बटन और एक्स्ट्रा कंपोनेंट है इसमें 330 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, 350 ओम्स का रेजिस्टेंस और एक एलईडी। चलिए अब हम इस सर्किट को सिमुलेट करते हैं। बिना कैपेसिटर वाले सर्किट का मैं बटन पुश करता हूँ, एलईडी ग्लो करता है और जैसे ही रिलीज कर रहा हूँ एलईडी बंद हो जाती है। और दूसरे सर्किट में जिसमें कैपेसिटर है उसका बटन प्रेस करके देखते हैं, एलईडी ग्लो किया, रिलीज किया, फिर भी एलईडी जल रही है। मीन्स कैपेसिटर, दूसरे सर्किट में कैपेसिटर कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखा है, जिसकी वजह से सर्किट ओपन होने के बाद भी एलईडी ग्लो कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। स्मूथली ऑफ हो रहा है, जबकि दूसरा तुरंत बंद हो जा रहा है। कुछ देर पहले हमने सिमुलेटर पे एक सर्किट बनाया था, तो ऐसा ही सर्किट, सेम सर्किट अभी हम ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे।
इस कैपेसिटर का यूज करके। तो कैपेसिटर का यूज करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है जो अभी हम जानते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मार्क दिया हुआ है, मीन्स ये नेगेटिव साइड है। पोलराइज्ड कैपेसिटर का उपयोग हम सिर्फ डीसी सर्किट में ही कर सकते हैं। बाईपोलराइज्ड कैपेसिटर का उपयोग हम एसी में कर सकते हैं, क्योंकि एसी में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो इस कैपेसिटर का उपयोग करने से पहले, किसी भी कैपेसिटर को यूज में लाने से पहले हम उसे एक बार डिस्चार्ज कर लें, अन्यथा हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है जो कि डेंजर है। तो इसमें पोलरिटी का खास ध्यान रखना है। ये मार्किंग निगेटिव साइड होना चाहिए और ये पॉजिटिव, और सेम एलईडी के जैसा इसके साथ भी है, छोटा लेग निगेटिव, बड़ा लेग पॉजिटिव। तो अभी हम देख रहे हैं इस कैपेसिटर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 1500 माइक्रोफेराड, 1500 माइक्रोफेराड मीन्स पहले हमने बताया था आपको कि कैपेसिटर का वैल्यू हम फैराड में मापते हैं, तो फैराड बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए ये माइक्रोफेराड में है, 1500 माइक्रोफेराड। और इसके नीचे 35 वोल्ट, 35 वोल्टेज लिखा हुआ है, मीन्स ये इसका वोल्टेज रेटिंग है। मैक्सिमम वोल्टेज हम इस पर 35 वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। यदि हमने इससे ज़्यादा अप्लाई किया तो ये डैमेज हो सकता है, कुछ ऐसा। तो अभी आप देख रहे हैं ब्रेड बोर्ड पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट बनाया हूँ, जो पहले हम सिमुलेटर पे बनाए थे, सेम वही सर्किट है। बस अभी इसमें हम कैपेसिटर नहीं लगाए हैं, दोनों सर्किट सेम है। अभी हम इसमें कैपेसिटर लगाते हैं। अभी जैसे ही बटन प्रेस करते हैं एलईडी ऑन हो रहा है, रिलीज करते हैं ऑफ हो जा रहा है। प्रेस किया ऑन हुआ, रिलीज किया ऑफ हुआ, प्रेस किया ऑन हुआ, रिलीज किया ऑफ हो गया। तो अभी हम एक सर्किट में कैपेसिटर अटैच किए हैं और दूसरे सर्किट को बिना कैपेसिटर का ही रखे हैं। तो ये बिना कैपेसिटर का जो सर्किट है उसको प्रेस किया, एलईडी ग्लो हुआ, रिलीज किया, ऑफ हो गया। अब हम कैपेसिटर वाले एलईडी को देखते हैं। प्रेस किया, ग्लो हुआ, रिलीज किया, फिर भी एलईडी कुछ देर तक जल रहा है, स्मूथली ऑफ हो रहा है। जबकि दूसरा प्रेस किया, रिलीज किया, क्विकली ऑफ हो गया। तो कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है इस सर्किट में आप समझ गए होंगे। ये अपने अंदर कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जब हम सर्किट ओपन कर देते हैं, एनर्जी सप्लाई बंद कर देते हैं, फिर भी ये ग्लो कर रहा है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हैं। जैसे ये मेटलाइज्ड वेफर आरएफआई कैपेसिटर है, ये एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइट एक्सियल कैपेसिटर है, ये मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर कैपेसिटर है, ये सिरामिक कैपेसिटर है, ये टल्टालम बाइपोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये भी टल्टालम कैपेसिटर है, बट इसका यूज़ करते समय हमें पोलरिटी का ध्यान रखना है। तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर कैपेसिटर है, ये भी मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर कैपेसिटर है, क्लास X2 है ये। और ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, और ये बाइपोलराइज्ड एसी कैपेसिटर है। इसका उपयोग सिंगल फेस मोटर में किया जाता है, अक्सर एसी सिंगल फेस मोटर में, जैसे फैन वगैरह। तो ऐसे आपको समझना थोड़ा मुश्किल होता होगा, तो वीडियो के एंड में मैं इन सभी कैपेसिटर का नाम इसके फ़ोटो इमेज के साथ दे दूंगा, जिससे समझने में थोड़ा आसान होगा। इंडस्ट्रियल फील्ड में हमें कुछ इस तरह के कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। इनका उपयोग पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडक्टिव लोड एक साथ कनेक्ट होते हैं, और जो कभी भी बंद और कभी भी चालू होते रहते हैं, जिससे वोल्टेज और करंट का रेशियो ख़राब बिगड़ जाता है। तो उस करंट और वोल्टेज के रेशियो को मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मीन्स पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर का उपयोग हम हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए भी करते हैं, सभी प्रकार के ऑसिलेटर में, जैसे आरसी ऑसिलेटर, रिंग ऑसिलेटर। इसका उपयोग हम वाइब्रेटर जैसे मल्टी वाइब्रेटर, एस्टेबल वाइब्रेटर बनाने में भी करते हैं। कैपेसिटर का उपयोग जब हम रेक्टिफायर से एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय डीसी करंट में कुछ एसी का स्पाइक रह जाता है, मीन्स रिपल को रिमूव करने के लिए, और डीसी को प्योर लीनियर और स्मूथ बनाने के लिए एज ए फिल्टर हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे कैपेसिटर के कुछ प्रकार देख रहे हैं। ऐसे कैपेसिटर के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर बेसिकली जो सभी कार्ड, सभी पीसीबी वगैरह में यूज किया जाता है, जो हमें हमेशा देखने को मिलता है सभी कार्ड में, वो ये टाइप है। और इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगले वीडियो में हम उस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।